तो सबसे पहले एक काम करो कि वीडियो की स्पीड को बढ़ा लो ताकि आपका टाइम बच सके। हेलो एंड जय हिंद डियर एनडीए एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनडीए के जीएटी के पेपर को किस तरीके से स्मार्टली सॉल्व किया जाए ताकि हम मिनिमम मिस्टेक कर रहे हो और उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला रहे हो। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कितने आपको मिनिमम क्वेश्चन करने क्वालिफाई करने के लिए, किस तरह से क्वेश्चन करने हैं और तुक्का कैसे लगाना है, क्या तुक्का लगाना चाहिए भी या नहीं लगाना चाहिए और किस लेवल पर जाकर मुझे तुक्के की सोचनी भी चाहिए। ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कई सारी टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएटी के अंदर आपको मिलते हैं 600 नंबर के यहाँ पर 150 क्वेश्चन। अब इन 150 क्वेश्चन के अंदर आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चन करने हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर की बात करें तो 25% होता है। अब यहाँ पर उसको आपको थोड़ा सा बार को बढ़ा देना और 30% कर लेना है। अब ये 30% एक सेफ रहेगा कि एक क्वेश्चन गलत भी होता है तो मिनिमम क्वालिफाइंग तो पहुंचना चाहिए। तो आपका सबसे नीचे वाला जो लेवल है सपोर्ट है वो सेट हो चुकी है कि 30% से कम आपको नहीं करना है। इट मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट मिनिमम 45 क्वेश्चन इन योर जीएटी एग्जाम। 45 प्लस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ये हमारा एक मिनिमम टारगेट सेट हो चुका है। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अपने ज़्यादा के जितने करने हैं वो तो आपको सोच ही लेना है। वहाँ पर करते करते वो जितने भी हो जाएं सही होंगे वो आपको करते जाना है। ऐसा नहीं कि 45 हो गए तो रुक गया मैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली टिप मेरी ये रहेगी कि आप लोग इस टाइम पर मैथ का पेपर देकर आए होते हैं और मैथ के पेपर में काफ़ी सारे आप थकान हो गई होती है, तो उस थकान को दूर करके रखें। जो आप मैथ का पेपर देते हैं उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपको बीच में मिलता है, तो उसमें एक टिप फॉलो करना है, कभी भी मैथ के पेपर को चेक मत करना उस टाइम में, ठीक है। यानी थोड़ा बहुत एक बार को भले ही देख लेना कि हाँ मैंने कितने क्वेश्चन करे हैं, एक ओवरव्यू लेकर कि मैंने इतने क्वेश्चन करे हैं तो मुझे मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए या फाइनल मेरिट में आने के लिए अपने जीएटी के पेपर में इतना स्कोर करना होगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये मत करना कि आप लोग अपना पेपर निकालो और क्वेश्चन वाइज उसको चेक करना शुरू कर दो, इंटरनेट पे देखना शुरू कर दो कि किसका आंसर सही है कि नहीं है। लेकिन ये इससे क्या होगा ना कि आपका अगर मान लो आंसर गलत भी है या कुछ और है, 1-2 गलत है, तो इससे आपके लिए एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी जो आपके जीएटी के पेपर के लिए घातक हो जाएगी। अब उस टाइम पर आपको रिलैक्स होना है, सिंपल सा थोड़ा बहुत खा पी लेना, आराम से बैठना, चिल करना, बीच में जो मजे करने हैं वो करना, पढ़ने मत बैठ जाना मोबाइल वगैरह लेकर, और बाकी सब मजे में। सही है, 1 घंटा को मजे में काटो। अब बात करते हैं जीएटी के पेपर को सॉल्व कैसे करना। तो जीएटी के पेपर में मेजर 3 पोर्शन है हमारे, इंग्लिश का है, जीएस का है और हमारा है साइंस का। अब इनके अंदर आपको ऐसा नहीं करना है कि 1 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा और मैं 150 क्वेश्चन तक जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने स्ट्रॉन्ग देखना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। आप घर से तैयारी करके गए हो, पहले बनाकर जाना कि आपको कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, क्या आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, क्या आपका जीएस बहुत अच्छा है, क्या आपका साइंस बहुत अच्छा है, तो उसी पोर्शन से उठाकर शुरुआत करो। बीच में से कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप उस पोर्शन के अंदर से कर रहे हो जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अब वो कॉन्फिडेंस जो बूस्ट हो जाएगा वो आपको फायदा देगा। इससे ये होगा कि अगर आप लोग उल्टा इसका कर देते कि ऐसे पोर्शन से शुरुआत कर देते, मान लो अगर आपकी साइंस बहुत अच्छी है, आपने शुरुआत इंग्लिश से ही करी होती और इंग्लिश आपकी थोड़ी सी वीक होती और इंग्लिश के अंदर कुछ क्वेश्चन गलत होते, तो आपके दिमाग में टेंशन रहती, यार क्या इंग्लिश के अंदर मेरे काफी क्वेश्चन गलत हो गए या मेरे सही नहीं हुए हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है और आगे कभी कभी होता है दिमाग नहीं चलता है। वैसे ही मैथ का पेपर देकर आए हो, टायर्ड भी हो, तो इस टिप को जरूर फॉलो करना ताकि आप अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन से शुरुआत कर रहे हो। अब इसके बाद स्ट्रॉन्ग पोर्शन से शुरुआत करनी है, आपको मिनिमम 45 पे चलना है। स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे गए, उसके बाद आपको दूसरा पोर्शन उठा लिया, फिर अगला गया। अब इसके बीच में आपको क्या करना है। अब इसके बाद आपको देखो एक प्रॉब्लम और आती है कि जब आप लोग इस पोर्शन को कर रहे होते हैं तो एक पोर्शन को करते हुए वहां पर आपको मेंटल फैटिग होने लगती है, थकान होने लगती है। उसका रीजन क्या है, जैसे कि आपने बहुत सारा पढ़ के आए हो, इतनी देर से दिमाग लगाया पढ़ो, लगातार दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं, तो कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और दूसरा आपका जो पैटर्न चेंज हो जाता है कि आप लोग घर पे किसी और टाइम कर रहे होते हैं, यहाँ पे किसी और टाइम कर रहे होते हैं, तो वो पैटर्न में मैच नहीं करता है, इस वजह से भी होता है। अब मान लो जैसे इंग्लिश के अंदर मैं बात करूँ तो आप जो PQRS टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको जंबल सेंटेंस होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसके अंदर पढ़ने होते हैं। अब होता क्या है कि इतने सारे क्वेश्चन पढ़ने की वजह से दिमाग हो जाता है खराब, अब वो समझ में नहीं आते कि हो क्या रहा है, तो दिमाग थकने लगता है। तो इस टाइम पर आपको ये करना, जब भी आपको लगे एक पोर्शन में दिमाग थकने लगा है, अब मैं थोड़ा सा स्लो क्वेश्चन को कर रहा हूँ, जैसे आपको लगे आपकी स्पीड कम हो रही है, समझना, जैसे आपको लगे स्पीड आपकी कम हो रही है क्वेश्चन को करने की, देन स्विच कर जाओ किसी और पोर्शन पर। अगर इंग्लिश कर रहे हो जीएस पर चले जाओ, जीएस कर रहे हो साइंस पर चले जाओ, इस तरीके से उसको स्विच कर दो। इससे क्या होगा कि आप जो एक तरफ दिमाग लगा रहे थे ना, तो वो वहां नहीं लगेगा, आप थोड़ा सा हट गया, अब कुछ नया मिला। और इसके बीच में इतना टाइम होता है ना आपका जीएटी के पेपर में, 2.5 घंटे आप लोग आराम से सोच भी सकते हो, समझ भी सकते हो। अब कैसे आपको क्वेश्चन करने, क्वेश्चन को 3 लेवल के अंदर आपको बांट लेना है किसी भी पोर्शन के अंदर। सबसे पहला जो आपको देखते ही कर देना है, और दूसरा जिसके ऊपर आपको डाउट है इसमें सोचूंगा, और तीसरा आपके पास जिसको मुझे देखा ही नहीं है, मैंने पहली बार देखा इस ग्रह पर, उसको मुझे करना ही नहीं है। तो इसके लिए ये करना कि जितने भी आपको क्वेश्चन पहली बार में आते हैं उनको मार्क करते हुए चले जाना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मार्क करते हुए जा रहे हो, और OMR को कैसे भरना है वो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो के अंदर। तो उनको मार्क करते हुए चले गए, आपने वो क्वेश्चन कर लिया। सेकंड, दूसरे लेवल पे आप जब पहुंचोगे तो आपको ये देखना है उससे पहले कि आपने कितने क्वेश्चन पहले वाले सही कर दिए, क्या पहले वाले क्वेश्चन 45 इससे सही हो रहे हैं, 45 से प्लस हो रहे हैं। तो अब सेकंड वाले पोर्शन पर थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे हम, और सेकंड पोर्शन वो होगा जिसके अंदर डाउट है। अब ये डाउट वाले जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है उनको देखते हैं। तो डाउट वाले क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना है कौन सा आंसर सही हो सकते हैं, कौन सा नहीं हो सकते हैं। तो बहुत आराम से उसको सोचना पड़ेगा, आंसर को एलिमिनेट करना होगा, जिससे
जिससे हम डाउट वाले क्वेश्चन को लगाएंगे। और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते उनको मत लगाना, क्योंकि जीएटी के अंदर सॉलिड मार्क्स होते कट जाते हैं, कोई कैलकुलेशन करके आप लोग उसके करीब तो पहुंच नहीं सकते जैसे मैथ के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मत करना कि यार नहीं मैं लगा दूंगा, मैं ज्यादा क्वेश्चन करके आऊंगा, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, वो ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में सही के मार्क्स आप कटा बैठे। अब आप सभी का सबसे फेवरेट सेक्शन की तुक्का कैसे लगाऊं और तुक्का कब लगाऊं, क्या मुझे तुक्का लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो 3 तरह के आपको कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वो जो कॉन्फिडेंट है इतने क्वेश्चन करने के बाद, या उनके मान लो और उन्होंने जो सही क्वेश्चन करे हैं उस पेपर के दौरान ही पता चल जाता है, आराम से काउंट भी कर सकते हो, उसके बाद सोच सकते हो कि तुक्का लगाऊं नहीं लगाऊं। सही में इतना टाइम होता है कि पहले काउंट कर लोगे कि हाँ भाई मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, अब मैं लगाऊं नहीं लगाऊं तुक्का। तो अगर तुमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि तुम्हारे 250 या 300 मार्क्स आ रहे हैं आपके जीएटी के पेपर के अंदर, तो तुक्के पे मत जाओ। मेरे हिसाब से तुक्के पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको 250-300 मार्क्स आ रहे हैं या इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके, अगर ओवरऑल आप मैथ का पेपर देखे आए, उसको थोड़े से बहुत देखे होंगे आपने, इसके देखे हैं, तो अगर दोनों के मिला के आपके 450 या 400 प्लस आ रहे हैं, या मेरिट के ऊपर 350, या मैं बताऊं अगर आपके 370 प्लस भी आ रहे हैं, तो तुक्के पर एक बार को मत जाना। हाँ 370 प्लस वाले को थोड़ा सा तुक्का सोच लेना चाहिए, लेकिन 400 प्लस है तो तुक्के की तरफ देखना भी मत, क्योंकि आप फाइनल मेरिट के अंदर आ रहे हो। क्लियर। दूसरी बात, अब दूसरी तरह के कैंडिडेट वो हैं जिनको डाउट है, जो बिल्कुल अटके हुए हैं, जो अटके हैं लगभग 300 के पास, 350 के पास, हम उन्हें तुक्के लगाने पड़ेंगे। अब ये तुक्का कैसे लगाना उसकी बात करते हैं। तो उससे पहले बता दूं आपको, जो तीसरे टाइप के हैं जो मजे देने गए हैं पेपर, तो यार तुम लोग तुक्के लगाना कुछ भी लगाना, लेकिन ये हिस्सा देख लेना ताकि आपको भी पता चल जाए तुक्के कैसे लगाना है, क्योंकि आपके तुक्का लगाने या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग यार पहले तैयारी करके नहीं गए हो, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब जो अटके हुए हैं बीच में, उन्हें तुक्का कैसे लगाना है, या अगर आप लोगों ने अच्छे क्वेश्चन कर भी लिए और आपको लगता है कि मैं कुछ क्वेश्चन को और कर सकता हूं, तो तुक्का कैसे लगाना उसको देखते हैं। सबसे पहले 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक सही के मार्क्स कट जाते हैं, या कह सकते हैं हम आपके 1/3 मार्क्स एक क्वेश्चन के गलत होने पे कट जाते हैं। यानी अगर मान लो आपने 4 क्वेश्चन लगाए हैं और 4 क्वेश्चन के अंदर से आपका एक क्वेश्चन ठीक चला गया और 3 क्वेश्चन गलत चले गए, आपके बैलेंस हो जाते हैं। मिनिमम आपको 4 में से आपका एक क्वेश्चन तो सही होना चाहिए तुक्के के अंदर। अब तुक्का कैसे लगाएं, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं ABCD। अब आपको करना कैसे है, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कौन सा सही आंसर है, अब आप कैलकुलेट ये करो कि इसके अंदर कौन सा आंसर गलत है। इट मींस यू हैव टू एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। अगर आपने रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट कर लिया तो आप सही आंसर निकाल लोगे। देखो सही आंसर तो आपको पता ही नहीं, अगर होता तो लगा देते, तो सही के बारे में सोचो मत। आप ये सोचो कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, कि ये वाला तो नहीं होगा यार, इसके पीछे मुझे ये रीजन पता है, ये वाला नहीं होगा, इसके पीछे ये रीजन पता है। तो आप उसमें से 3 आंसर को एलिमिनेट कर लोगे, और अगर 3 आंसर को एलिमिनेट कर लिया तो आप लोग सही आंसर निकाल लोगे। इसका मतलब ये कि आप लोग सही आंसर नहीं ढूंढ रहे, आपको गलत आंसर ढूंढ रहे हैं। ठीक, क्या करना है, गलत आंसर ढूंढना है, सही अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो गलत आंसर ढूंढने पे जाना, इस तरीके से तुक्का लगाना है, ये कहलाता है कैलकुलेटिव तुक्का। और कैलकुलेटिव तुक्का ज्यादा अच्छा है उसकी जगह पे कि आप लोग ऐसे ही आंख बंद करके तुक्के लगा रहे हो कि ABCD, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पर 4 में से अगर एक क्वेश्चन सही चला जाता है तो आप बैलेंस हो जाते हो, ठीक है। अगर 2 सही चले गए तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से तुक्का काम करेगा। तो ये टिप्स थी मेरी तरफ से, आपको ये फॉलो कर लेना। इसके बाद आपको OMR कैसे भरनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेके जाने, माहौल वगैरह कैसा होता है, उसके बारे में अगली वीडियो मिल जाएगी आपको। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपको 4 तारीख को यहाँ पर एक आंसर की भी दी जाएगी तुरंत, यानी एग्जाम के बाद। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व वगैरह कराए जाएंगे, आंसर की आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना, ताकि उनको पता चल जाए कि GAT के पेपर को कैसे सॉल्व करना है।